नमस्कार गुजरात। एक सवाल, क्या इंस्टाग्राम की रील से नेता बना जा सकता है? जवाब आज वडोदरा से आ रहा है। सोचिए, एक लड़की जो रोज सुबह जिम जाती है, रील बनाती है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं और अचानक एक दिन उसका नाम चुनावी लिस्ट में आ जाता है। तो सवाल ये है, क्या अब नेता बनने के लिए वोट नहीं बल्कि व्यूज चाहिए? मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी का सबसे चर्चित शो सियासत 360। आज की बात सीधी है, तीखी है और शायद थोड़ी चुभने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुजरात के उस चेहरे की जो इंस्टाग्राम से निकलकर सीधे चुनावी मैदान में आ धमकी है, और साथ में बात करेंगे उस बगावत की जो पार्टी के अंदर से ही उठ रही है। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी दिलचस्प शुरू हुई है उससे भी ज्यादा दिलचस्प आगे जाती है। गुजरात में इन दिनों चुनावी बिगुल बज चुका है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एक नाम ने सबका ध्यान खींच लिया। वडोदरा की पूर्व जिला पंचायत सीट, और उस सीट पर उम्मीदवार का नाम है अंकिता परमार। अब आप सोच रहे होंगे, अंकिता परमार ये कौन है? अंकिता परमार वो नाम है जिन्हें शायद आपने इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा। लाखों फॉलोअर्स, धमाकेदार रील्स, फिटनेस का जुनून और एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्क्रीन के आर पार भी असर छोड़ती है। लेकिन अब वो स्क्रीन से निकलकर जमीन पर आ गई है। सवाल ये है कि क्या जमीन उन्हें अपनाएगी? जब हम किसी को सिर्फ रील वाली लड़की कहकर खारिज कर देते हैं तो हम एक जरूरी सच को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो सच ये है कि अंकिता परमार के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। जन्म हुआ वडोदरा में, शादी हुई पूर गाँव में, और ससुर ने 45 साल तक सक्रिय राजनीति में बिताए। यानी राजनीति का ककहरा तो अंकिता ने घर की दहलीज पर ही सीखा। रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और उसके बाद राजनीति के मैदान में कदम। और सुनिए, आज से नहीं 5 साल पहले वो तालुका पंचायत की सदस्य चुनी गई थी और 2.5 साल तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। यानी ये कोई नई नवेली नेता नहीं है। इनके पास अनुभव है, पहचान है और एक जमीनी इतिहास भी है। इसके साथ साथ वो प्रदेश युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। तो एक तरफ पार्टी की पुरानी जड़ें और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की नई उड़ान। अंकिता परमार इन दोनों के बीच एक अनोखा मेल है। और हाँ, उनका खुद का जिम है, रोज वर्कआउट करती हैं। पीएम मोदी के फिट इंडिया मिशन की बड़ी समर्थक हैं। अपने वीडियो में युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश देती रहती हैं। यानी एक ऐसी नेता जो न सिर्फ बात करती है बल्कि जीकर दिखाती भी है। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, भाजपा ने अंकिता को टिकट क्यों दिया होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है। भाजपा एक बात बहुत अच्छी तरह समझती है और वो है वक्त की नब्ज। आज का वोटर कौन है? युवा है, महिला है, डिजिटल है। वो उस नेता को पसंद करता है जो उसकी भाषा बोले, उसके प्लेटफॉर्म पर आए, उससे सीधे जुड़े। और अंकिता ये सब करती है। पार्टी को लगा एक ऐसा चेहरा जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, युवाओं में लोकप्रिय हो और राजनीतिक अनुभव भी रखता हो। ये तो कॉम्बो पैकेज है और इसलिए पूर्व जिला पंचायत सीट पर अंकिता परमार का नाम आया। भाजपा की उम्मीद साफ है, डिजिटल लोकप्रियता को वोट में बदलना। लेकिन बहुत जरूरी है। जो दांव खेला गया है वो इतना आसान नहीं निकला, क्योंकि पार्टी के अंदर ही एक तूफान खड़ा हो गया है और उस तूफान का नाम है नैना परमार। ये कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7 टीवी पर ऐसी ही सीधी, साफ और तीखी बातें होती हैं जो कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी है कि सोशल मीडिया स्टार को राजनीति में आना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अंकिता परमार का नाम लिस्ट में आया, पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी और वो आवाज किसी बाहरी विरोधी की नहीं थी। वो आवाज थी भाजपा की अपनी पुरानी कार्यकर्ता नैना परमार की। नैना परमार जो भाजपा की जमीनी कार्यकर्ता रही हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए सालों तक काम किया, उन्हें ये टिकट का फैसला बिल्कुल हजम नहीं हुआ और उन्होंने चुप रहने की बजाय खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया। नैना ने सिर्फ विरोधी नहीं जताया बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। अब जरा सोचिए इसके मायने। जब आपकी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो मुकाबला सिर्फ विरोधियों से नहीं रहता,
मुकाबला अपनों से भी हो जाता है और यही भाजपा की असली मुश्किल है इस वक्त। अगर वोट बढ़ गए तो नुकसान किसे होगा? सीधे अंकिता परमार को और पार्टी के उस भरोसे को जो उसने इस चेहरे पर लगाया है। राजनीति में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करे, सबसे खतरनाक वो होता है जो अंदर से तोड़ दे। और नैना परमार का ये कदम भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। अब एक पल के लिए दोनों तरफ से देखते हैं। एक तरफ है अंकिता परमार, युवा, ऊर्जावान, डिजिटल दुनिया में स्थापित, पहले से राजनीतिक अनुभव, परिवार में राजनीति की विरासत और एक ऐसी सोच जो कहती है महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनकी ताकत है उनकी पहुंच, वो युवाओं से बात कर सकती हैं, महिलाओं को प्रेरित कर सकती हैं और एक नया वोटर बेस तैयार कर सकती हैं जो पहले पंचायत चुनाव में इतना सक्रिय नहीं था। दूसरी तरफ है नैना परमार, पुरानी कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ी, वर्षों की मेहनत और एक गहरी तकलीफ कि जब टिकट मिलने का वक्त आया तो एक सोशल मीडिया स्टार को आगे कर दिया गया। ये तकलीफ सिर्फ नैना की नहीं है, ये उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं की तकलीफ है जो सालों तक बिना कैमरे के, बिना रील के, बिना फॉलोअर्स के पार्टी के लिए काम करते रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तो उन्हें बताया जाता है कि वो वक्त बदल गया। ये सवाल सिर्फ गुजरात का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की राजनीति का है। क्या डिजिटल पहचान है जमीनी मेहनत से बड़ी हो गई है? क्या फॉलोअर्स की गिनती सालों की लगन से ज्यादा अहमियत रखती है? भाजपा के लिए अब रास्ता आसान नहीं रहा। एक तरफ है उसका नया दांव, अंकिता परमार के रूप में एक युवा, डिजिटल, ऊर्जावान चेहरा। दूसरी तरफ है उसका पुराना आधार, वो जमीनी कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी की रीढ़ रहे हैं। अगर पार्टी ने नैना परमार को नहीं मनाया तो वोट बटेंगे और वोट बटे तो फायदा किसे होगा? विरोधियों को। पार्टी के सामने अब एक सवाल है, अपनों को कैसे मनाएं? क्योंकि चुनाव में बाहरी दुश्मन को हराना आसान होता है लेकिन अंदर की नाराजगी को शांत करना ये राजनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ गुजरात का है तो एक बार अपने शहर के बारे में सोचिए। क्या आपके इलाके में कभी ऐसा हुआ है जहां पुराने कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया गया हो? कमेंट में बताइए, आपका जवाब बहुत जरूरी है। जो राजनीति को समझना चाहते हैं, क्योंकि सियासत 360 में सिर्फ खबर नहीं देते, बात को सोचने पर हम मजबूर भी करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी का दिल है। क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता राजनीतिक सफलता की गारंटी है? इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स लेकिन पूर्व जिला पंचायत के वोटर, वो बुजुर्ग दादा जो सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, क्या वो रील देखते हैं? वो माँ जो घर चलाती है, बच्चे संभालती है, खेत जाती है, क्या वो इंस्टाग्राम पर है? और वो युवा जो पहली बार वोट डालेगा, क्या वो सिर्फ वोट इसलिए करेगा क्योंकि उसने किसी को रील में देखा है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, वोट स्क्रीन पर नहीं जमीन पर मिलते हैं। अंकिता परमार के पास दोनों है, डिजिटल दुनिया भी और एक हद तक जमीनी अनुभव भी। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा है, क्या वो उन गलियों में जाएंगी जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता? क्या वो उन घरों का दरवाजा खटखटाएंगी जहां लोग ऑनलाइन नहीं हैं? क्या वो उस भरोसे को जीत पाएंगी जो रील नहीं इंसानी रिश्ता देता है? अंकिता परमार की ये कहानी दरअसल एक बड़े बदलाव की कहानी है। भारतीय राजनीति बदल रही है। पहले नेता बनने के लिए चाहिए था जाति का समीकरण, धन बल और पार्टी में पुरानी वफादारी। आज की राजनीति में एक नया तत्व जुड़ गया है, डिजिटल क्राउड। जो नेता ऑनलाइन मजबूत है, जो ट्रेंड में रहता है, जो युवाओं की भाषा बोलता है, वो आज की राजनीति में एक नई ताकत है और भाजपा ने इसे बहुत पहले समझ लिया। तभी तो इंस्टाग्राम से अंकिता परमार को सीधे चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या राजनीतिक पार्टियां डिजिटल लोकप्रियता के चक्कर में जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी करने लगी है? अगर हाँ, तो ये एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि लोकतंत्र की असली नींव वो जमीनी कार्यकर्ता है जो बाढ़ में भी पार्टी का झंडा थामे रहता है। वो जो बिना किसी कैमरे के बूथ मैनेजमेंट करता है, उसे अगर लगातार नजरअंदाज किया गया तो एक दिन वो बगावत करेगा और वो बगावत नैना परमार के रूप में हम सबके सामने है। अब नजरें टिकी है उस नतीजे पर जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। क्या अंकिता परमार अपनी डिजिटल लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगी? क्या पार्टी नैना परमार को मना पाएगी या बगावत आगे बढ़ेगी? क्या वोट बटेंगे और विरोधियों को फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्व जिला पंचायत की जनता एक रील स्टार को अपना प्रतिनिधि चुनेगी? जवाब आएगा चुनाव के मतपेटी से। इंस्टाग्राम पर लाइक मिलते हैं, रील पर व्यूज मिलते हैं, लेकिन राजनीति में भरोसा मिलता है। और भरोसा ना फॉलोअर से आता है, ना वायरल वीडियो से। भरोसा आता है उस गली में जाने से जहां कोई कैमरा नहीं, उस दर्द को सुनने से,
से जो किसी रील में नहीं दिखता, उस जिंदगी को समझने से जो स्क्रीन से परे है। अंकिता परमार के पास मौका है एक नया अध्याय लिखने का, ये दिखाने का कि डिजिटल और जमीनी दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फोन रखना होगा और लोगों के दरवाजे खटखटाने होंगे। देखते हैं क्या रील वाली बेटी वोट भी जीत पाती है। आप भी बताइए, आपके नजर में कौन जीतेगा, अंकिता परमार या नैना परमार? कमेंट में लिखिए अंकिता या नैना। और अगर आपको लगता है कि राजनीति में सोशल मीडिया का असर बढ़ रहा है तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सियासत 360 सिर्फ देखने के लिए नहीं, सियासत 360 सोचने के लिए है। मैं हूं सुशील गिरीश। जय हिंद।